नमस्कार। दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। दक्षिण अफ्रीका से 12 चीते मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क पहुंचे। जीएसटी परिषद की 49वीं बैठक आज नई दिल्ली में हो रही है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा, नकदी रहित लेन देन के मामले में भारत दुनिया का अग्रणी देश बनने की राह पर। देश भर में महाशिवरात्रि का पर्व धार्मिक श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। एशिया मिक्स्ड टीम बैडमिंटन चैंपियनशिप में भारत आज शाम दुबई में चीन से अपना सेमीफाइनल मुकाबला खेलेगा। और दक्षिण अफ्रीका में खेले जा रहे महिला T20 विश्व कप के ग्रुप मैच में आज भारत का मुकाबला इंग्लैंड से। दोपहर समाचार के साथ मैं रवि कपूर। दक्षिण अफ्रीका से 12 चीते आज मध्य प्रदेश में कूनो राष्ट्रीय उद्यान पहुंचे। 12 चीतों में 7 नर और 5 मादा हैं। 12 चीते शामिल किए जाने के साथ ही कूनो राष्ट्रीय उद्यान में कुल चीतों की संख्या बढ़कर 20 हो गई है। पिछले वर्ष सितंबर में नामीबिया से 8 चीते भारत लाए गए थे। भारत आए इन चीतों की आवभगत के लिए कूनो नेशनल पार्क में पर्याप्त इंतजाम किए गए हैं। इन 12 चीतों में से 7 नर और 5 मादा चीते हैं। इस तरह कूनो नेशनल पार्क में अब चीतों की संख्या बढ़कर 8 से 20 हो गई है। इससे यहाँ पर्यटन और विकास के नए द्वार खुलेंगे। इससे मध्य प्रदेश की बाघ स्टेट के साथ साथ अब चीता स्टेट की पहचान भी और मजबूत हो गई है। चीता पुनर्वास परियोजना से जुड़े विशेषज्ञों को उम्मीद है कि दक्षिण अफ्रीका के चीते भी जल्दी ही कूनो को अपना नया घर बना लेंगे। संजीव शर्मा, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। भारत में चीते दक्षिण अफ्रीका और भारत सरकार द्वारा हस्ताक्षरित सहमति पत्र के आधार पर लाए जा रहे हैं। सहमति पत्र दोनों देशों के बीच सहयोग की सुविधा प्रदान करता है ताकि भारत में चीतों की सुरक्षित और सक्षम जनसंख्या बनाने एवं संरक्षण को बढ़ावा दिया जा सके। इसके अलावा क्षमता निर्माण से चीता संरक्षण को बढ़ावा दिया जाएगा। इसमें मानव वन्य जीव संघर्ष समाधान, वन्य जीवों को पकड़ने, दूसरे स्थान पर बसाने तथा दोनों देशों में सामुदायिक भागीदारी का संरक्षण शामिल है। जीएसटी परिषद की 49वीं बैठक इस समय नई दिल्ली में चल रही है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन बैठक की अध्यक्षता कर रही हैं। बैठक में अपीलीय ट्राइब्यूनल और इससे जुड़ी व्यवस्था स्थापित करने पर चर्चा होगी ताकि पान मसाला और गुटखा कारोबार में कर चोरी पर लगाम लगाई जा सके। जीएसटी परिषद की पिछली बैठक दिसंबर में हुई थी, जिसमें परिषद ने 3 गलतियों को अपराध की श्रेणी से हटाए जाने की सिफारिश की थी। इनमें किसी अधिकारी के काम में बाधा डालना और साक्ष्यों के साथ जानबूझकर छेड़छाड़ करना शामिल है। राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण एनआईए ने पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पीएफआई साजिश मामले में आज राजस्थान में कई ठिकानों पर छापे मारे। इनमें कोटा, सवाई माधोपुर, भीलवाड़ा, बूंदी और जयपुर जिलों के 7 ठिकाने शामिल हैं। ये तलाशी आवासीय और कारोबारी दोनों तरह के ठिकानों पर ली गई। एनआईए ने एक बयान में कहा कि उसे विश्वसनीय सूत्रों से सूचना मिली थी कि पीएफआई के 2 लोग, उनके अधिकारी, सदस्य और कार्यकर्ता गैर कानूनी कार्यों में लिप्त हैं। एनआईए ने इस मामले में स्वतः संज्ञान लेते हुए मामला दर्ज किया था। तलाशी के दौरान डिजिटल उपकरण, एयर गन, धारदार हथियार और आपत्तिजनक दस्तावेज बरामद किए गए। मेघालय विधानसभा चुनाव प्रचार जोरों पर है। राज्य में सभी राजनीतिक पार्टियां स्टार प्रचारक के साथ एक के बाद एक जनसभाएं और रैलियां कर रही हैं। हमारे संवाददाता ने बताया कि सभी 60 विधानसभा सीटों के लिए 27 फरवरी को मतदान होगा। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी दक्षिण पश्चिमी खासी पर्वतीय क्षेत्र के रानीकोट विधानसभा क्षेत्र में एक जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। वहीं असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा दक्षिण पश्चिमी गारो पर्वतीय क्षेत्र में आज महेंद्रगंज और सलमानपाड़ा निर्वाचन क्षेत्रों में जनसभा को संबोधित करेंगे। तृणमूल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अभिषेक बैनर्जी और डेरेक ओब्रायन पूर्वी खासी पर्वतीय क्षेत्र में कई जनसभाओं को संबोधित कर रहे हैं। कांग्रेस के स्टार प्रचारक और वरिष्ठ नेता राहुल गांधी, सचिन पायलट और गौरव गोगोई अगले सप्ताह से राज्य में जनसभाओं को संबोधित करेंगे। क्षेत्रीय दल स्वतंत्र खासी और जयंतिया राज्य, इनर लाइन परमिट और असम मेघालय समझौता से संबंधित मुद्दों को चुनाव प्रचार के दौरान प्रमुखता से उठा रहे हैं। धर्मेंद्र कुमार राय, आकाशवाणी समाचार, शिलांग।
ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह आज पुणे में विभिन्न कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। वे 3 बजे मराठी डेली द्वारा आयोजित सहकारिता सम्मेलन को संबोधित करेंगे। श्री शाह बाद में जम्मू कश्मीर में शहीद सैनिकों और पुलिसकर्मियों के बच्चों से मुलाकात करेंगे। वे शाम में मोदी एट 20 पुस्तक के मराठी अनुवाद का विमोचन करेंगे। इस किताब का अनुवाद भाजपा प्रवक्ता माधव भंडारी ने किया है। श्री शाह महाशिवरात्रि के अवसर पर यहां स्थित ओंकारेश्वर मंदिर भी जाएंगे। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने भगवान शिव को समर्पित 18वीं सदी के इस मंदिर को धरोहर घोषित किया है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने आज सिडनी में ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंटनी अल्बानीज के साथ मुलाकात की और दोनों देशों के बीच सामरिक भागीदारी से संबंधित हाल के घटनाक्रम से अवगत कराया। डॉक्टर जयशंकर ने एक ट्वीट में कहा कि चर्चा में दोनों देशों के बीच सामरिक भागीदारी की पूर्ण भावना उभरकर सामने आई है। विदेश मंत्री ने कहा कि भारत विश्व में सबसे अधिक नकदी रहित लेनदेन का रिकॉर्ड बनाने की ओर आगे बढ़ रहा है। आज ऑस्ट्रेलिया में रायसीना एट सिडनी बिजनेस ब्रेकफास्ट में बोलते हुए उन्होंने कहा कि डिजिटल लेनदेन विभिन्न योजनाओं के वितरण की अखंडता सुनिश्चित कर रहा है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। विदेश मंत्री जयशंकर ने कहा कि डिजिटल लेनदेन का यह रिकॉर्ड बड़ी संख्या में बैंक खाते खोलने बिना संभव नहीं था। उन्होंने कहा कि डिजिटल संचालन अब सामाजिक आर्थिक वितरण का बुनियादी जरिया बन गया है। श्री जयशंकर ने कहा कि पिछले 4 वर्षों में भारत लगभग 50 करोड़ लोगों को स्वास्थ्य योजनाओं और लगभग समान संख्या में लोगों को पेंशन योजनाओं में शामिल कर पाया है। रायसीना एट सिडनी बिजनेस ब्रेकफास्ट का आयोजन सिडनी में ऑस्ट्रेलियाई सामरिक नीति संस्थान ASPI और भारत के ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन ORF द्वारा संयुक्त रूप से किया गया। विदेश मंत्री ने कहा कि अरबपति निवेशक जॉर्ज सोरोस एक पुराने और समृद्ध विचारों वाले व्यक्ति हैं जो अब भी ये सोचते हैं कि उनके विचारों से पूरी दुनिया के काम करने का तरीका निर्धारित होना चाहिए। उन्होंने कहा कि उनके जैसे लोग ये सोचते हैं कि चुनाव अच्छा है अगर चुनाव का परिणाम उनके अनुसार आता है, लेकिन अगर चुनाव का नतीजा अलग आता है तो वे कहेंगे कि ये दोषपूर्ण लोकतंत्र है। इस बात की ये सुंदरता है कि मुक्त समाज की वकालत के बहाने ऐसा किया जाता है। समाचार कक्ष से देवेंद्र त्रिपाठी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज तमिलनाडु के 2 दिन के दौरे पर मदुरई पहुंची। राज्यपाल RN रवि ने मदुरई हवाई अड्डे पर उनकी अगवानी की। राष्ट्रपति मुर्मू ने प्रसिद्ध मीनाक्षी अम्मा मंदिर में पूजा अर्चना की, जहां उन्हें पूर्ण कुंभ से सम्मानित किया गया। श्रीमती मुर्मू आज कोयम्बटूर में ईशा फाउंडेशन के महाशिवरात्रि समारोह में शामिल होंगी। कल दिल्ली के लिए रवाना होने से पूर्व राष्ट्रपति नीलगिरी में वेलिंगटन में मद्रास रेजिमेंटल सेंटर के प्रशिक्षुओं के साथ संवाद करेंगी। महाशिवरात्रि का पर्व देश भर के सभी प्रमुख शिव मंदिरों में पूरी श्रद्धा और धार्मिक उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। गुजरात में बड़ी संख्या में श्रद्धालु पूजा अर्चना के लिए द्वारिका के निकट प्रथम ज्योतिर्लिंग सोमनाथ, नागेश्वर मंदिर और भवनाथ मंदिर के निकट गिरनार पर्वत पर पहुंचे। शिव मंदिरों में विशेष भजन कार्यक्रम भी आयोजित किए गए हैं। और ब्यौरा हमारे संवाददाता से। हजारों की संख्या में सोमनाथ आए हुए श्रद्धालुओं के लिए मंदिर आज सुबह 4 बजे से 42 घंटे तक खुला रहेगा। सोमनाथ में 4 प्रहर की विशेष पूजा आरती, महामृत्युंजय यज्ञ, पालकी यात्रा, ध्वजारोहण, शोभा यात्रा आदि का आयोजन किया गया है। गुजरात सरकार द्वारा सोमनाथ बीच पर भव्य रेती शिल्प महोत्सव का भी प्रारंभ किया गया है। जूनागढ़ के भवनाथ में चल रहे प्रसिद्ध महाशिवरात्रि मेले का आज अंतिम दिन है। आज रात 12 बजे भवनाथ के मृगी कुंड में साधुओं के शाही स्नान के साथ मेले का समापन होगा। द्वारका के पास आए नागेश्वर मंदिर में भी श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी पड़ी है। अपर्णा खून, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद। उधर महाशिवरात्रि के अवसर पर आज मध्य प्रदेश में उज्जैन के महाकाल मंदिर से लेकर खंडवा के ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग तक भक्तों का तांता लगा हुआ है। उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में पिछले 9 दिनों से महाशिवरात्रि पर्व जोर शोर से मनाया जा रहा है। मंदिर के कपाट सुबह 2:30 बजे खोल दिए गए थे और 44 घंटे तक लगातार खुले रहेंगे। वहीं उज्जैन में आज शिव ज्योति अर्पणम कार्यक्रम के तहत शिप्रा नदी के तट पर 21 लाख मिट्टी के दीपक जलाए जाएंगे। इस विशाल जीरो वेस्ट इवेंट में अधिकारियों, जनप्रतिनिधियों और आम लोगों सहित लगभग 22,000 स्वयंसेवक भाग ले रहे हैं। इस बीच उज्जैन पुलिस ने सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए हैं। शहर के बाहर 1 दर्जन से अधिक पार्किंग स्थल भी बनाए गए हैं। संजीव शर्मा, आकाशवाणी समाचार, भोपाल।
दुनिया के सबसे बड़े नदी क्रूज गंगा विलास के पर्यटकों ने आज असम के धुबरी जिले में अशारी कांदी गांव में टेराकोटा और मिट्टी के बर्तन बनाने के पारंपरिक तौर तरीकों का जायजा लिया। इनमें स्विट्जरलैंड के 26 और जर्मनी के 2 पर्यटक शामिल हैं। पर्यटक धुबरी शहर में गुरुद्वारा तेग बहादुर साहिब जी और विक्टोरिया पार्क भी गए। इस मौके पर टेराकोटा कारीगर जोगेश चंद्र पाल ने कहा कि गंगा विलास क्रूज से पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और उनके उत्पादों को विश्व स्तर पर पहुंचाने के अवसर बढ़ेंगे। अशारी कंदी गांव देश में टेराकोटा और मिट्टी के बर्तनों का सबसे बड़ा केंद्र है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने उद्यमियों से अपने उत्पादों की बिक्री के लिए उनकी अनूठी विशेषता पर ध्यान देने, उत्पाद की गुणवत्ता को विश्व स्तरीय बनाए रखने तथा सरकार पर अपनी निर्भरता कम करने की अपील की है। आज सिक्किम में मजीतर में सिक्किम मणिपाल प्रौद्योगिकी संस्थान में स्टार्टअप फाउंडरों और विद्यार्थियों के साथ चर्चा के दौरान उन्होंने कहा कि देश में सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र की सफलता में सरकार का हस्तक्षेप न्यूनतम रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि वर्ष 2014 से पहले देश में प्रतिवर्ष केवल 6 लाख LED बल्ब बिकते थे, लेकिन सब्सिडी हटाए जाने के बाद इनकी बिक्री बढ़कर 6 लाख बल्ब प्रतिदिन हो गई है। इसके अलावा इन बल्बों की कीमत में भी काफी कमी आई है। सरकार ने वित्त वर्ष 2022-23 के लिए कर्नाटक में पंजीकृत तंबाकू उत्पादों के अतिरिक्त उत्पादन और गैर पंजीकृत उत्पादकों के अनाधिकृत तंबाकू उत्पादन को नीलामी मंच पर बेचे जाने की अनुमति दे दी है। इसके लिए इन उत्पादकों पर कोई जुर्माना नहीं लगाया जाएगा। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने यह फैसला चालू वित्त वर्ष के दौरान तंबाकू के कम उत्पादन को देखते हुए लिया। झारखंड में श्री सीपी राधाकृष्णन को नए राज्यपाल की शपथ दिलाई गई है। झारखंड उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश अपरेश कुमार सिंह ने राजभवन में सादे समारोह में नवनियुक्त राज्यपाल को पद की शपथ दिलाई। महाराष्ट्र में आज श्री रमेश बैस राज्यपाल पद की शपथ लेंगे। वे कल शाम मुंबई पहुंचे, जहां उनका पारंपरिक तरीके से स्वागत किया गया। रमेश बैस झारखंड के राज्यपाल रहे हैं। भारतीय खाद्य निगम ने 11,72,000 मीट्रिक टन गेहूं को देश में 620 डिपो के माध्यम से तीसरी नीलामी के लिए प्रस्तुत किया है। तीसरी नीलामी इस महीने की 22 तारीख को 11 बजे शुरू होगी। उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के वक्तव्य में कहा गया है कि सरकार ने देश भर में ओपन मार्केट बिक्री योजना के जरिए गेहूं की बिक्री का रिजर्व मूल्य भी संशोधित किया है। एशिया मिक्स्ड टीम बैडमिंटन चैंपियनशिप सेमीफाइनल में दुबई में आज भारत का मुकाबला चीन से होगा। मैच भारतीय समय के अनुसार शाम 5:30 बजे शुरू होगा। कल हांगकांग को 3-2 से हराकर भारत सेमीफाइनल में पहुंचा था, जबकि चीन ने मलेशिया के खिलाफ 3-2 से जीत दर्ज की थी। दक्षिण अफ्रीका में खेले जा रहे महिला T20 विश्व कप के ग्रुप मैच में आज शाम भारत का मुकाबला इंग्लैंड से होगा। ये मैच भारतीय समय के अनुसार शाम 6:30 बजे से खेला जाएगा। प्रतियोगिता में अब तक दोनों टीमें अजेय रही हैं। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के दूसरे मैच में अपनी पहली पारी में भारत ने 179 रन पर 7 विकेट गंवा दिए हैं। नई दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेले जा रहे इस टेस्ट मैच में कल टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए ऑस्ट्रेलिया ने अपनी पहली पारी में 263 रन बनाए थे। 4 टेस्ट मैचों की बॉर्डर गावस्कर श्रृंखला में भारत 1-0 से आगे है। अमेरिका में दक्षिणी प्रांत मिसिसिपी के एक छोटे शहर अर्का बाचला में कल रात एक बंदूकधारी ने 6 लोगों की हत्या कर दी। इस सिलसिले में एक संदिग्ध को हिरासत में लिया गया है। पुलिस ने गिरफ्तार व्यक्ति से एक शॉटगन और 2 हैंडगन बरामद किए हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। दक्षिण अफ्रीका से 12 चीते मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क पहुंचे। जीएसटी परिषद की 49वीं बैठक आज नई दिल्ली में हो रही है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा, नकदी रहित लेन देन के मामले में भारत दुनिया का अग्रणी देश बनने की राह पर। देश भर में महाशिवरात्रि का पर्व धार्मिक श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। एशिया मिक्स्ड टीम बैडमिंटन चैंपियनशिप में भारत आज शाम दुबई में चीन से अपना सेमीफाइनल मुकाबला खेलेगा। और दक्षिण अफ्रीका में खेले जा रहे महिला T20 विश्व कप के ग्रुप मैच में आज भारत का मुकाबला इंग्लैंड से। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।